Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all viewers. Welcome to my YouTube channel Well-Learn. Please like, share and subscribe. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन और इवेंट which is still continued in present time, like he is going, I am coming, you are playing. This tense gives us information about an action or event which is still continued in present time, like he is going, I am coming, you are playing. Present continuous tense फेल हाल जारी, ये वो फेल है जिसमें किसी काम का मौजूदा ज़माने में जारी रहना जाहिर हो। ठीक है, इससे मुराद क्या है कि वो काम जो अभी जारी हो वो फेल हाल जारी का सेंटेंस कहलाएगा। जैसे वो जा रहा है, मैं आ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो वगैरह। तुम क्या पहचान है? उर्दू के जिस फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह, वो फेल हाल जारी का फिक्र कहलाता है। ठीक है, मसलन वो रो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, हम खेल रहे हैं वगैरह। ये होगी इसकी उर्दू में पहचान। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपको इज, एम या आर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी के इजाफा कर देना, क्योंकि वर्ब फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। अब आप इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला को समझ लें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर आप देखिए, ये जो एक एग्जांपल है, आई एम ईटिंग फूड, तो इसमें जो आई है ये सबसे पहले है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने यूज करने हैं तो आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ईट, ईट के साथ आईएनजी के इजाफा किया तो ईटिंग, आई एम ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, आई एम ईटिंग फूड। स्ट्रक्चर फार्मूला को दोबारा देखिए जरा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स को अगर आप गौर से पढ़ें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं, हेल्पिंग वर्ब एम, और वर्ब फोर्थ फॉर्म ईटिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट इज फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, इसके बाद आगे इसका हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल है, सेम स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पे आप रखें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दें। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसकी एग्जांपल्स बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर दोस्तों? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। सवालिया फिक्रात इसके कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सवालिया हो जाएगा। जैसे लास्ट में था आई एम ईटिंग फूड, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम है, इसी एम को हमने सेंटेंस के शुरू में रखा, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। ओके,
अब अगर सवालिया भी है और साथ मनफी भी है, दोनों एक ही जुमले के अंदर है, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो हम सेंटेंस के शुरू में लाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स को देखिए। पहले आप सिंपल इंटरोगेटिव देखिए। एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ? अब चूंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करें। एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ? इसी तरह और एग्जांपल ले लें। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं? आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं? ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। WH इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। WH के साथ हम सवालिया फिक्र कैसे बनाएंगे? इसमें नॉर्मली हम जो इंटरोगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखते हैं। आप WH एक मिनट के लिए ये साइड पे रखें। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम वही है जैसे इंटरोगेटिव बनाते हैं। अब चूंकि WH की बात हो रही है, इस सारे सेंटेंस के शुरू में हम WH लगा देंगे, तो वो हमारा WH इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हम सिंपल इंटरोगेटिव की बात करते हैं। एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ? अब वाई शुरू में लगाए, क्या बन गए? वाई एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? ठीक है। हाउ एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना कैसे खा रहा हूँ? व्हेन एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना कब खा रहा हूँ? ओके। WH कोई भी है वो आप सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, और बाकी इंटरोगेटिव नॉर्मली जैसे आप बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में रख के उसी तरह बनाते हैं। अब अगर साथ इसका नेगेटिव भी बनाना है, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, मैं क्यों नहीं खाना खा रहा हूँ? ओके, तो ये सिंपल सा है बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। अब मजीद कुछ एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं, ताकि अगर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन रह गई है तो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब है जनाब, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चूंकि ज्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दे। ठीक है, दे आर, और जब प्लूरल में होंगी, ज्यादा में होंगी, तो फिर हम आर का इस्तेमाल करेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखिए प्ले के साथ आईएनजी के साथ रखिए। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे हमने नॉट का इजाफा कर दिया। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा दिए, तो वो हमारा क्या बन गया? सवालिया। वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? WH इंटरोगेटिव। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, देखिए आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब क्यों की बात हो रही है तो जस्ट हमने वाई शुरू में लगा दिए। वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? वो स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब चूंकि एक है तो एक के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे वो के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। क्या वो स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा दिए। वो स्कूल क्यों जा रहा है? वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा रहा है? ओके।
सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन हैपनिंग और इवेंट विच वाज कंटिन्यूड इन द पास्ट। एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग द मैच। फेल माजी जारी वो फेल है जिसमें किसी काम का जारी रहना गुजरे हुए ज़माने में ज़ाहिर हो, यानी कि काम जारी रहा है लेकिन गुजरे हुए ज़माने में पास्ट में रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल है, वो मैच खेल रहे थे। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद इसकी उर्दू में आप पहचान कैसे करेंगे? उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए, वो फेल माजी जारी के फ़िक्रे कहलाते हैं। ऐसे फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, वो स्कूल जा रहा था, आप मुझे बुला रहे थे, मेरी माँ मुझे कहानी सुना रही थी, मैं फुटबॉल खेल रहा था वगैरह। इसके बाद जब हम इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे कि ही इस्तेमाल होता है, शी इस्तेमाल होता है या जो भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है इसमें वर्ब। तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल माजी जारी के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है। जैसे गो, इसके साथ गोइंग, कुक, कुकिंग, प्ले, प्लेइंग वगैरह। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होगा? हेल्पिंग वर्ब 2 यूज़ होंगे, नंबर 1 वाज, नंबर 2 वर। अब ये वाज या वर किसके साथ इस्तेमाल होंगे, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? वाज जो है जब हम सब्जेक्ट हमारा आई हो, ही हो, शी हो या इट हो या सिंगुलर हो, उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे सब्जेक्ट वी, दे, यू या प्लूरल हो तो उनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वर का। हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, वाज या वर। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है? आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वाज और वी, दे, यू प्लूरल के साथ वर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर या फार्मूले की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फेल माजी जारी, इसका स्ट्रक्चर या फार्मूला जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING के इजाफे के साथ और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सिंपल आप पॉजिटिव सेंटेंस देखी और नेगेटिव बनाते वक्त क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए। और इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रा जब हम बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए। सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव, सादा फिक्रात, मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात। इसके बाद इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंटरगेटिव सेंटेंस, WH के साथ सवालिया फिक्रात कैसे बनाएंगे? जो भी WH हो, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, उसको सेंटेंस के शुरू में लगा दें। और उसके बाद नॉर्मल जो आप सवालिया फिक्रात बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING के इजाफे के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। और WH इंटरगेटिव का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपने क्या करना है? सबसे पहले वही WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING के इजाफे के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर या फार्मूला को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे जब हम इसकी एग्जांपल्स बना रहे होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसी स्ट्रक्चर फार्मूले को हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस सादा फिक्रात का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल, वो एक ख़त लिख रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे वो है, वो के लिए ही का इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ वाज लगेगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, यहाँ पे वर्ब यानी कि काम या फेल क्या हो रहा है? लिखना। और लिखने के लिए राइट होता है, राइट के साथ हम ING के इजाफा करेंगे तो ये राइटिंग, ही वाज राइटिंग, आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों?
नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो ख़त नहीं लिख रहा था, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा ही के साथ वाज इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा रहे हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ यहाँ पे वर्ब है हमारा लिखना, और वही राइटिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट लेटर। वो ख़त नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्र कैसे बनेगा, सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो ख़त लिख रहा था, अब चूँकि सवालिया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके सेंटेंस के शुरू में आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब वाज सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और फिर वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ राइटिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट। वाज ही राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे आप खुद से भी एग्जांपल बना सकते हैं, क्या तुम खत लिख रहे थे, ठीक है, वर यू राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहे थे, वर दे राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी फ़िक्रात कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी के इजाफे के साथ ऑब्जेक्ट। क्या वो ख़त नहीं लिख रहा था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी राइटिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट लेटर। वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि वाज नॉट ही राइटिंग अ लेटर, दोनों तरीक़ों से दुरुस्त है। इसके बाद WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर WH है कोई, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा। नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और WH जो भी होगा, जैसे यहाँ पे देखें लफ्ज़ है कब, तो कब के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन, तो व्हेन को हमने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, और उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये नॉर्मल हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में वाज आ गया, सब्जेक्ट ही है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट। व्हेन वाज ही राइटिंग अ लेटर, वो कब खत लिख रहा था। WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब इसी WH इंटरोगेटिव जो सवालिया WH के साथ है, इसका नेगेटिव यानी कि मनफी फ़िक्र कैसे बनाएंगे, उसी तरह WH को शुरू में रख लें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, वो क्यों नहीं खत लिख रहा था, तो यहाँ पे क्यों जो है ये WH यूज़ हो रहा है, तो क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है वास, और सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, उसके बाद नॉट, और देन उसी तरह राइटिंग वर्ब आ गया, और आखिर में ऑब्जेक्ट लेटर। वाई वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वो क्यों नहीं खत लिख रहा था, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वाई वाजंट ही राइटिंग अ लेटर। क्लियर। अच्छा, मज़ीद एग्जांपल्स की देख लें। वो स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब वो जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे ज़्यादा है, तो दे इस्तेमाल होगा, दे के साथ हमने यूज़ करना है वर, और उसके बाद जाना, वो के साथ आईएनजी के इजाफा गोइंग, और आखिर में कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो स्कूल आ गया ऑब्जेक्ट। दे वर गोइंग टू स्कूल, इसका नेगेटिव, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए, ठीक है, वर इसको सेंटेंस के शुरू में ले आए, इसके बाद सब्जेक्ट वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे थे, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, और फिर वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी के इजाफे के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। वो स्कूल कब जा रहे थे, WH इंटरोगेटिव, तो कब व्हेन यूज़ आ गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया। व्हेन वर दे गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल कब जा रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट द प्रिडिक्शन, एक्सपेक्टेशन अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, लाइक दे विल बी राइटिंग, आई विल बी ईटिंग। अब उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है,
फ़ेल मुस्तकबिल जारी वो फ़ेल है जो ऐसे काम को ज़ाहिर करे जो आने वाले ज़माने में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहे। मसलन हम जा रहे होंगे, वो खा रही होगी वगैरह। उर्दू में इसकी क्या पहचान है? उर्दू के जिन फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आए, वो फ़ेल मुस्तकबिल जारी के फ़िक्रे कहलाते हैं। जैसे वो रो रही होगी, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे वगैरह। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जैसे गो आईएनजी के इजाफे के साथ गोइंग, कुक कुकिंग, प्ले प्लेइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, विल बी या शैल बी। शैल बी कहाँ पे इस्तेमाल होगा? आई वी के साथ शैल बी और रिमेनिंग आल जो हैं उन सब के साथ विल बी। अच्छा, अब आगे जनाब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले देखें फॉर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसके बाद एक इसकी एग्जांपल के साथ भी हम इसको सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यानी कि विल नॉट बी या शैल नॉट बी इस्तेमाल होगा। विल और बी के दरमियान जो है नॉट लगेगा। इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। जैसे यहाँ पे देखें, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सही है। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है? विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में ही रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और उसके बाद बी, फिर आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच इंटरगेटिव क्या होगा? नॉर्मल इंटरगेटिव क्या होता है हमारा? विल शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। उससे पहले आप डब्ल्यूएच लगा दें, डब्ल्यूएच, व्हेन, वेयर, वाई, जो भी हो वो लगा दें तो वो आपका डब्ल्यूएच इंटरगेटिव बन जाएगा। और अगर आप डब्ल्यूएच इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो जैसे आप इंटरगेटिव नेगेटिव में आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया था, इसी तरह इसके अंदर भी आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। डब्ल्यूएच प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इन स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट है विल बी या शैल बी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखें, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं के लिए आ गया आई। उसके बाद आई के साथ हम शैल बी का यूज़ करेंगे, आई शैल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? जाना। जाने के लिए गो के साथ आईएनजी के इजाफा गोइंग, आई शैल बी गोइंग। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। टू जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई। ठीक है, उसके बाद आई के साथ शैल नॉट आ गया और उसके बाद बी, आई शैल नॉट बी, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी गोइंग, और ऑब्जेक्ट स्कूल, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। क्लियर है दोस्तों? इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में क्या है कि विल या शैल को सेंटेंस के शुरू में ले आएँ, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा? यहाँ पे देखें, हमने विल या शैल, यहाँ पे मैं के हिसाब से शैल आएगा तो शैल आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं है, उसके लिए आई आ गया। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से सिर्फ बी आएगा, शैल आई बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी गोइंग और ऑब्जेक्ट स्कूल। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल या शैल सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। WH इंटरगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले WH आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नॉर्मल जो इंटरगेटिव आप बनाते हैं जैसे विल या शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
उसी इंटरगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के शुरू में आप WH लगा दें। जैसे मैं स्कूल कैसे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कैसे लफ्ज़ है ये जो है ये WH है, ठीक है, WH। हाउ, उसके बाद विल या शेल आ गया, सब्जेक्ट आई, उसके बाद बी और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING गोइंग और ऑब्जेक्ट स्कूल। हाउ शेल आई बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखें, वो शोर कर रही होगी, शी विल बी मेकिंग अ नॉइस। वो शोर नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। विल के बाद हमने नॉट लगा दिया तो इसका क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। क्या वो शोर कर रही होगी, विल को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए, विल शी बी मेकिंग अ नॉइस। क्या वो शोर नहीं कर रही होगी, इंटरगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है, विल शी नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। स्ट्रक्चर को सामने रखें, इस एग्जांपल को आप खुद से ट्रांसलेट करें, नेगेटिव के अंदर, इंटरगेटिव के अंदर, इंटरगेटिव नेगेटिव के अंदर। स्ट्रक्चर को सामने रख के जब करेंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। यहाँ पे देखें, कामरान और नदीम फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट हमारा कामरान और नदीम है। कामरान एंड नदीम हेल्पिंग वर्ब विल बी, और खेल रहे हैं, खेलना जो वर्ब है उसके साथ ING के इजाफा, प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। कामरान एंड नदीम विल बी प्लेइंग फुटबॉल, कामरान और नदीम फुटबॉल खेल रहे होंगे। अब नेगेटिव इसका क्या होगा, नहीं खेल रहे होंगे, कामरान एंड नदीम विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या कामरान और नदीम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आएँ, विल कामरान एंड नदीम बी प्लेइंग फुटबॉल, बी को अपनी जगह पर ही रहने देना है। विल कामरान एंड नदीम नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या कामरान और नदीम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसके बाद आ जाता है WH। WH में क्या है कि कहाँ पर खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे कहाँ के लिए लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे, वेयर। वेयर विल कामरान एंड नदीम बी प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे नॉर्मल इंटरगेटिव देखें, विल कामरान एंड नदीम बी प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ भी देखें, विल कामरान एंड नदीम बी प्लेइंग फुटबॉल। जस्ट हमने WH को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया तो वो WH इंटरगेटिव बन गया, ठीक है। तो आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह टेंसेज आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।